अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक तवील गैरहाज़िरी के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस दौरान छोटी ईद भी आ गई। छोटी ईद हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ले आई, यानी कि हमारी पाकिस्तान की 3 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई। एक तो खैर कुछ टेक्निकल बुनियाद पर या शायद कुछ और मजबूरी होगी तो वो फिल्म ये समझ लो कि रिलीज़ हुई ही नहीं है। दिल वालों का दिल्ली गेट। यहाँ जिंदगी के शोर में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, पर कम वक्त हमें इश्क हो गया। और बाकी 2 फिल्मों ने हमारी इंडस्ट्री को, हमारी सिनेमा हॉल्स को और साथ साथ सिंगल स्क्रीन जो पंजाब सर्किट में लाहौर में जो 3 सिनेमा थे वो भी दोबारा फ़हाल हो गए। तो हमें उम्मीद है कि अगर इस तरह अच्छी अच्छी फिल्में आएंगी, जो सिनेमा हॉल बंद है, अगर बिल्डिंगें अभी तक कायम है, वो सिनेमा हॉल टूटे नहीं हैं, तो शायद वो दोबारा रिन्यू कर दोबारा आपकी खिदमत में आएँ। तो नाज़रीन, जो छोटी ईद पे जो 3 फिल्में रिलीज हुई उनमें है एक आग लगी बस्ती में। कब तक ईमानदारी को किस्ता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराए सर। चोर नहीं हूं मैं। दूसरी फिल्म थी भुल्ला। अंदरों नहीं खौफनाक है, जंगली बिल्लियां बड़ी मासूम लगती हैं। तीसरी फिल्म थी डेलीगेट। जी हाँ, डेलीगेट तो काफ़ी टाइम के बनी हुई थी और तकरीबन एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है नदीम चीमा, उसने बहुत मेहनत की थी और हमने अपने तौर पर भी इस फिल्म की बहुत पब्लिसिटी की थी। लेकिन न जाने क्यों नदीम चीमा की जो फिल्में हैं, ये तीसरी फिल्म है, इसके साथ यही कुछ हो रहा है। जियो सर उठा के, दौड़ और ये अब डेलीगेट। अब क्या वजूहत है कि इनकी तीनों फिल्में, हालांकि उन्होंने मेहनत अपने तौर पर अच्छी की है, लेकिन वो तीनों फिल्में सही मालूम पे रिलीज़ ना हो सकी। बाकी जो 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनमें एक आग लगी बस्ती में, और आग लगी बस्ती में उसने जो आग लगाई, यानी कि घरों पे नहीं चूल्हों पे के लोग अच्छा खाना खा सके। मसलन वो जो इस फिल्म से जो वाबस्ता लोग थे, सिनेमा हॉल से वाबस्ता लोग थे, उनके दाल रोटी अच्छी चल गई। यानी कि इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि पिछले काफ़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज तक इस फिल्म ने 90 करोड़ का बिजनेस किया है, जो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और इसने बैरून मुल्क भी कुछ कमा के दिया है। अब भी सिनेमा हॉल में इनके शोज़ चल रहे हैं, हाउसफुल चल रहे हैं, और एक सिनेमा में 4-4, 5-5, कहीं 10-10 शो इस फिल्म के चल रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ एक फिल्म आई थी भुल्ला। चुप रह जाए, वो हर रोज ताड़ते नहीं, पर जब ताड़ते नहीं तो पूरा जंगल खामोश हो जाता है। रोज दौड़ता पुल्ला ओसी, ऐसे दौड़ता पुल्ला। वो पंजाबी फिल्म थी। उसके डायरेक्टर वैसे तो शोएब खान थे, लेकिन चूंकि वहाँ पे शान मौजूद था तो जाहिर है कि उसमें शान का इंटरफेयर तो लाजिम है, क्योंकि शान अपने लिए फ्रेमिंग खुद बनाता है, अपनी डायरेक्शन खुद देता है और कहानी में भी काफ़ी रद्द-बदल करता है। जैसे नासिर अदीब ने कहा कि मैंने जो कहानी लिख कर दी है उसको उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों फिल्में कामयाब गई, दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और अभी तक अपने सिनेमा हॉल में, चाहे सिंगल स्क्रीन हो चाहे मल्टी स्क्रीन हो, तमाम सिनेमाओं में ये फिल्में अभी तक चल रही हैं और लोग इनको देख रहे हैं और इन्होंने ज़रे मुबादला कमा के दिया। अब हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है, हम फिल्म बीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इन दोनों फिल्मों के चलने के साथ साथ हमारी इस गवर्नमेंट ने, मसलन पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने अपने फिल्म मेकर्स के लिए खसूसी फंड जारी किए। अब सिंध में भी फिल्में बन रही है और पंजाब सर्किट में भी फिल्में बन रही है। लेकिन इस फंड का जो इजरा हुआ उसमें कहीं पे वो कहते हैं कि कहीं बजे शहनाई तो कहीं मातम ज़रूर होता है। तो ऐसा है, जिनको मिले हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हैं फिल्म मेकिंग में, और बहुत से ऐसे लोग थे जो अननोन थे, लेकिन उसके पसे पर्दा कुछ बात थी कि उनको फंड्स मिले
और दूसरी बात यह है कि जिनको फंड नहीं मिले हैं वो चाहते थे कि हमें भी फंड मिले तो हम भी फिल्म बनाएं। जब उनको नहीं मिला तो वो क्या कर रहे हैं, जिनको फंड मिले हैं उन पे कीड़े निकाल रहे हैं। लेकिन हमें ये चाहिए कि जो जिनको फंड मिला है, जिस तरह हमारे जो डायरेक्टर हैं शाहिद राना, उसने अपने उस्ताद को कहा कि उस्ताद अगर आपको फंड मिला है आप फिल्म स्टार्ट करें तो मैं आपके साथ हूँ। मसूद भट्ट ने शिकार बनाने का ऐलान किया, जिसका स्क्रिप्ट सैयद नूर साहब से उन्होंने लिखवाया। और तो ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सैयद नूर साहब की खूबी ये है कि वल्लन लिखने में, अब भी पाकिस्तान में स्क्रीन प्ले लिखने में उसको बड़ा कमाल हासिल है। आप उसको दो बातें कहें साहब के सामने पूरी स्टोरी बयान कर देंगे, बल्कि आपको पूरी फिल्म उसी टेबल पे बना के देंगे। ये एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत है जो शाहजी के पास। अब शाहजी भी अपनी चूड़ियाँ बनाने के चक्करों में है तो उसके लिए भी तैयारियों में लगे हुए हैं और शब और रोज़ इसी चक्कर में है कि मैं चूड़ियाँ बनाओ, चूड़ियाँ 2 बनाएंगे या उसी चूड़ियाँ को दोबारा रीमेक करेंगे, वो अल्लाह जाने। लेकिन वो भी बहुत मसरूफ़ है और शब और रोज़ इसी तैयारी में है कि मैं जल्द अज जल्द चूड़ियाँ बना के वो रिलीज़ कर दूँ। और साथ साथ मसूद भट्ट की शिकार आ रही है और तो इसी तरह कराची में मारवी एक फ़िल्म आ रही है और ये सिंधी फिल्म बन रही है। और सिंध सर्किट से सिंधी फिल्म काफ़ी अरसे के बाद और पहली बार ये है कि सिंधी फिल्म डिजिटल तो अंदाज में बन रही है, क्योंकि इससे पहले जो हमारी सिंधी फिल्में जो कराची सर्किट में बनी थी वो इस मयार की भी नहीं थी। फिल्में अच्छी थी, कहानियाँ अच्छी थी, अदाकार भी अच्छे थे, लेकिन चूँकि कम बजट की, लो बजट की फिल्में थी, उनमें गाने जो होते थे वो ऑडियो कैसेट से लेकर अपनी फिल्मों में शामिल करते थे। लेकिन ये है कि उनको भी सलाम है कि उन्होंने नामसाइज हालात में भी सिंधी फिल्में बनाई और सिंधी फिल्मों का एक तारीख बना दिया। इसी तरह पश्तो फिल्म भी सिंध सर्किट में यानी कि कराची से बनी और गुजराती फिल्म भी कराची में बनी, बलूची फिल्म भी कराची में बनी, अंग्रेज़ी फिल्म भी कराची में बनी। तो हमें उम्मीद है कि पहली डिजिटल सिंधी फिल्म भी कराची से ही बनेगी। और अब दुआ को है कि जो लोग इस मैदान में हैं, जो तैयारियों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे। अब जो ईद उल फितर पे जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं उन पे मुख्तसर आपको बता दें कि एक फ़िल्म थी आग लगी बस्ती में, माहिरा खान और फाद मुस्तफ़ा की फ़िल्म थी और बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। इसमें जावेद शेख का भी मुनफरद किरदार था और अभी तक ये सिनेमा हॉल में चल रही है। तो दूसरी फ़िल्म बुल्ला है, वो फिल्म भी एक अच्छी फिल्म थी, एक्शन फिल्म थी और चल रही है। अब इन फिल्मों की कामयाबी के बाद बड़ी ईद की जो फिल्में आ रही हैं उसमें दोबारा शान और फाद मुस्तफ़ा आमने सामने हैं। जी हाँ, बिल्कुल आमने सामने हैं। लेकिन बड़ी ईद पे जो दोनों फिल्में आ रही हैं उनमें लगता नहीं कि उनमें अल्लाह गुल्ला हो, जिस तरह ईद की फिल्मों में अल्लाह गुल्ला हो, हंसी मजाक एक्शन होता है। अब जो फाद मुस्तफ़ा की फिल्म है उसके डायरेक्टर है नबील कुरैशी, वो है जुम्बीद। अब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस किस्म की फिल्म आ रही है डिजिटल। अब देखते हैं कि नबील कुरैशी कहाँ तक कामयाब होंगे। और दूसरी तरफ जो साइको फिल्म है, अब नाम से ज़ाहिर है कि किस किस्म की फिल्म है, डायरेक्टर शान है। अब देखते हैं कि ये फिल्म क्या गुल खिलाएगी। अब इन दोनों फिल्मों के साथ साथ हम तो इस उम्मीद पे थे कि शोएब मंसूर साहब भी मैदान में आएंगे। शोएब मंसूर ने कहा था कि खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। जी हाँ, खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा। अगर इन दोनों फिल्मों के साथ साथ आसमान बोलेगा भी रिलीज़ होती तो क्या ही बात थी। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसी फिल्म भी आ रही है बड़ी ईद पे, खान तुम्हारा। जी हाँ, ये एक्शन फिल्म है, ये भी काफ़ी टाइम की बनी हुई थी, ये हम चैनल वालों की है। तो नाज़रीन, जब ये प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया तो उसके बाद फिल्म लव दी सॉन्ग का ट्रेलर मैंने देखा तो लगा कि वाकई ईद की फिल्म अब आ रही है। ये कहानी प्यार की भी है और जंग की भी। यहाँ दिल धड़कता भी है और सांस रुकती भी। फैसला कर चुका था क्योंकि साइको और जुम्बीद ये अलग किस्म की फिल्में हैं और फिर खान तुम्हारा ये उब्बुल वतनी पे मौजू है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिल्म लव दी सॉन्ग बिल्कुल मुनफरद अंदाज की फिल्म है और ये समझ लो कि ईद की फिल्म यही लगती है।
तो ये भी अच्छी बात है कि इस गवर्नमेंट ने तवज्जो दी और फंड का इजरा किया। एक तरफ ईद उल फितर की फिल्मों की कामयाबी, दूसरी तरफ फंड्स का इजरा, तीसरी तरफ बड़ी ईद पे यानी कि ईद उल अज़हा पे भी फिल्में आ रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा वही बिजनेस करेंगी, बल्कि ये ऐसे लगता है कि ये जो फिल्में आ रही है ये रूटीन की जो फिल्में होती हैं, लव स्टोरी, बाप गरीब माँ गरीब, इस किस्म की फिल्मों से हटकर है। और तीनों फिल्मों में ये भी लगता है कि शायद ये टीवी प्ले ना हो, ये फिल्में हों। तो हम इनके लिए भी दुआ गो हैं। तो नाज़रीन, अब हम इंतज़ार करेंगे कि ईद उल अज़हा पे ये फिल्में आएंगी और क्या गुल खिलाएंगी। और हमारे दूसरे फिल्म मेकर्स जो तैयारियों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे। और जो फिल्में आ रही हैं हम उनको वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।